हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। दोस्तों यहाँ देखिए 3 विकल्प दिया गया है, ठीक है, और एक यहाँ समीकरण दिया गया है। यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया गया है, ठीक है। अब हमें जांच करना है कि इस तीनों विकल्पों में से किन का हल है। एक अद्वितीय हल है या केवल एक हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो दोस्तों देखिए जब इन्हें हम देखिए यहाँ तो एक ही समीकरण दिया गया है, ये भी रैखिक समीकरण। तो दोस्तों रैखिक समीकरण देखिए जैसे हम एक रेखा पाड़ते हैं तो इस पर कितना भी बिंदु रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा बिंदु रहता है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अनेक अनेक बिंदु कहेंगे, ठीक है। तो जब हम इन्हें मान रखकर देखेंगे कि इसमें से कौन सा हल है, एक्स का मान रखेंगे या फिर वाई का मान रखेंगे, अपने से हम अनुमान लगाकर मानेंगे कि एक्स बराबर 0 रखने पर तो कुछ मान आएगा, वाई का मान फिर एक्स का मान या फिर वाई का भी मान रख सकते हैं। वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान कुछ आएगा, ठीक है। तो जब हम एक्स का मान बदल बदल के रखेंगे और मान भी दूसरा दूसरा आएगा, अलग अलग मान आएगा, तो हम उन्हें अपरिमित रूप से क्या कहेंगे, अनेक हल कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हें हम जांच कर लेते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए यहाँ दिया है y बराबर 3x प्लस 5 दिया है। हाँ, हम x का मान रख कर देखते हैं। माना x बराबर 0 लेकर देखते हैं। x के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो ये क्या है, x बराबर 3, x हटाएंगे 0 लगाएंगे, प्लस 5 है तो प्लस 5। y बराबर देखिए 0 में 3 में गुणा करेंगे तो 0 प्लस 5, y का मान कितना आया, 5, ठीक है। y का मान कितना आया, 5। बिंदु हमें क्या मिला, देखिए x 0 रखे हैं तो 0 और y का मान कितना मिला, 5। देखिए ये बिंदु एक मिला, ठीक है। दूसरा बिंदु देखते हैं, y बराबर अब की क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रख के देखते हैं। पुनः x बराबर 1 लेकर देखते हैं तो y बराबर कितना है, 3, x हटाएंगे 1 लिखेंगे प्लस 5, x बराबर कितना, y बराबर x में और 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस 5, y बराबर कितना, 8 आया। देखिए अब की बार कितना आया, x का मान 1 रखा, x और 5, ठीक है। तो इतना बिंदु मिला। फिर एक बार रख कर देखते हैं, पुनः लिखते हैं, पुनः x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर है 3, x हटाएंगे 2 लिखेंगे प्लस 5, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 5, y का मान कितना आया, 11। देखिए अब की बार कितना आ गया, x का मान 2 रखे थे तो कितना आया, 11। देखिए जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है ये बिंदु अलग अलग आ रहा है, एक ही जैसा नहीं आ रहा है। या फिर एक के बाद जो यहाँ एक मिला था और एक यहाँ मिला था तो यहाँ पर रुक जाता तो इनका दूसरा होता, ठीक है। एक आता तो एक अद्वितीय हल होता, ठीक है, दूसरा नहीं होगा तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो अनेक प्रकार बहुत सारा अलग अलग सा आ रहा है, यहाँ 3 आ गया अलग अलग, तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3 सही है। इनका आंसर जो बिंदु हमें मिला वो अनेक प्रकार का मिल रहा है, ठीक है, एक जैसा नहीं मिल रहा है, अलग अलग प्रकार का मिल रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, ठीक है। तो अब देखिए हम इनका कारण भी कुछ लिख लेते हैं। यहाँ कारण देखिए यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे पहले तो इस कारण पहले लिख देते हैं, कारण लिखेंगे कि
जब x का मान रखते x का अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग मान रखने पर बिंदु भी अलग आता है। ठीक है, अलग अलग आ रहा है। देखिए दोस्तों, इनका चाहे आप जितना भी x का मान रख लीजिए, आंसर अलग अलग ही आएगा। ठीक है, आप थक जाइएगा हल करते करते, लेकिन इनका हल नहीं थकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।